Good morning, everyone. How are you all? uh, मैं भी क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, एमसीक्यू की क्लास होके हटी थी। तो वो पीसीएस के बच्चों के ऑब्वियसली जो आंसर शीट्स मेरे सामने पड़ी हुई हैं, तो मैं खुद भी देख रही थी कि मेरी प्रोडक्टिविटी कितनी हाई हो जाती है। मैं यही शाम को जो है ना आपका 3 आवर्स 2 आवर्स भी लग जाते हैं मुझे आंसर चेक करते हुए और फीडबैक देते हुए, एंड इन मॉर्निंग जस्ट 1 आवर। मतलब कि यू सेव योर 1/3 टाइम। येस, दिस इज ट्रू। आपकी प्रोडक्टिविटी मॉर्निंग में ज़्यादा निकलती है एज कंपेयर टू योर रेस्ट ऑफ द टाइम। जैसे शाम को तो ना योर बॉडी टेंड्स टू ऑटोमेटिकली ना ड्रेन्ड देमसेल्व्स। कुछ भी हो जाए, कुछ करो ना करो, इट डजेंट मैटर, ड्रेन होगी एनर्जी। चाहे हम फुल टाइम में कुछ कर रहे हो या ना कर रहे हो पूरा दिन, इट डजेंट मैटर। आपकी ऑटोमेटिकली बायोलॉजिकल बॉडी ऐसी बनी है कि शाम जैसे को आते आते हम थक जाते हैं, एंड वेयर एज यू फील मोर फ्रेश इन योर मॉर्निंग। एंड उसका एक बड़ा ही अच्छी चीज़ है, दैट इज़ योर चमोली ट्री ज़रूर पीनी चाहिए गाइस। दिस इज़ अमेजिंग। मतलब कि मुझे ऐसा लगता है उससे स्लीप बहुत अच्छी हो जाती है, आप बहुत अच्छी स्लीप ले पाते हो। एंड गाइस ऑफ कोर्स जब आप उठ रहे हो, मेक श्योर कि आप 7 आवर्स 8 आवर्स की स्लीप ज़रूर लो, एंड दैट इज़ ऑल्सो कंपल्सरी। अगर आपको लगता है कि आपके आवर्स पूरे नहीं हुए हैं, तो आप 2-3 घंटे पढ़ के उसके बाद अपनी 1 घंटे की नैप भी ले सकते हो, या हाफ एन आवर की, डिपेंडिंग ऑन द जैसे भी आपका स्लीप पैटर्न है। बट दिस इज़ अमेजिंग। मैं देख के हैरान हूँ, 3 घंटे और कहाँ पे 1 घंटा, ह्यूज डिफरेंस गाइस। एंड प्लीज़ आप भी करके देखो। और जो लोग सुबह उठ के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं मेरे साथ, देखो ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं हुआ था। ओवरनाइट तो ना मान जी ने भी रातों रात पहाड़ नहीं तोड़ दिया था, उनको भी टाइम लगा था। तो वैसे ही ना रोज़ कंसिस्टेंटली 4 से 5 बजे तक जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं एमसीक्यूज 30-40 वो जब 100 दिन निकल जाएंगे ना, जब महीना ही निकल जाता है, तो पीपल स्टार्ट रियलाइजिंग कि आर फोकस इज चैनलाइज्ड। पहले एनर्जी इधर उधर जाती है, या वो एमसीक्यूज कर ही नहीं पाते, या अगर एमसीक्यूज वो करते हैं तो उनको पता नहीं लगता कि एनालिसिस को कितना टाइम देना, क्वेश्चंस कितने करने हैं। जब आपके पास एक टारगेट होता है, मैं आपके सर पे बैठी हूँ, तो ऑब्वियसली चीज़ें आउटपुट बढ़ती हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट में एमसीक्यू सेशन लूँगी, ताकि और क्वेश्चन हों। प्रीलिम्स इज ऑल एब्सोल्युटली इज मॉर्निंग के जो सेशंस हैं, जो मॉर्निंग में लोग एमसीक्यूज कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है एज कम्पेयर टू जो मैं इवनिंग शुरू करूँगी। मैं इवनिंग एमसीक्यूज सिर्फ इसलिए शुरू कर रही हूँ ताकि हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज हो सके। एंड सुबह शाम जब हम एमसीक्यूज अपने आप को, दिमाग को प्रिपेयर करेंगे, सो दैट इज़ हाउ वी विल विन द एंजाइटी। हमें मतलब कि एक इसकी हैबिट डालनी है कि एमसीक्यूज आएंगे और हमें कैसे सॉल्व करना है। हमारे सामने ही ऑप्शन है एंड वी हैव टू चूज द बेस्ट। बस ये दिमाग को ट्रेन करना है। हमने ये देखना है कि हमारी लर्निंग्स क्या है, हम किस चीज़ को गलत कर रहे हैं। सम को गलत कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस में हम लोग मैपिंग क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं, एंड यू नीड टू एनालाइज दैट थिंग। ठीक है, सो येस, एमसीक्यू सेशंस विल बी इन योर मॉर्निंग इवनिंग सून। वो कब तक शुरू होगा, वो कैसे शुरू होगा, तो मैं सोच रही हूँ कि फरवरी के आसपास हम लोग इवनिंग में स्टार्ट करेंगे। कुछ डेज रखेंगे उसके पर्टिकुलरली, जैसे मॉर्निंग में हम लोगों ने मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे जीएस रखा है। वेडनेसडे इज योर सीसैट, और कई बार मैं बोलती हूँ कि आप वेडनेसडे वाले जो क्वेश्चन हैं आप खुद कर सकते हो। तो जब भी आप उठ रहे हो, तो वेडनेसडे को आपको 2 दिन लगातार आना है। आपको कल जैसे छुट्टी हो जाएगी, फिर थर्सडे फ्राइडे आपको करना है, फिर सैटरडे संडे छुट्टी हो जाएगी। तो यू आर ऑल्सो रिलैक्स्ड, बट यू आर ऑल्सो चेंजिंग योर पैटर्न कि आप जल्दी उठो। देखो मांझी ने भी ना पहाड़ ओवरनाइट नहीं तोड़ा था गाइस, एंड पहाड़ तोड़ने से बहुत आसान है सुबह उठ के एमसीक्यूज करना। एंड योर ड्यूटी इज जस्ट टू वेक अप and solve your 30 to 40 questions on every day basis.
गिव योर बेस्ट गाइस, बेस्ट दो अपना अपनी लाइफ के अंदर। जो भी आप करोगे, जो भी आप अब कर रहे हो इस टाइम पे, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर प्रोसेस, और अपनी बॉडी की ना एनर्जी को चैनलाइज करो। हम क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करते, उसका रीज़न ये होता है कि हम लोग चैनलाइज नहीं कर पाते चीज़ें। तो व्हाट द पीपल हैज़ गिवन मी द फीडबैक इन द अर्ली मॉर्निंग कि हमारी एनर्जी चैनलाइज हुई है। हम पहले भी उठते थे या फिर अब उठना शुरू किया है, हम क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाते थे, हमें समझ ही नहीं आता था कब करना है, एनालाइज कब करना है। सो अब हमारे सामने आप 1 घंटे में टारगेट दे देते हो, इतने क्वेश्चंस करो और उसके बाद उसको एनालिसिस करो, सब्जेक्ट बताओ और आउटकम्स दो। तो इससे 1 घंटे की प्रोडक्टिविटी निकाल रहे हो आप लोग। यस, चैनलाइज योर एनर्जी। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता है ना, जैसे नोटिफिकेशन आए कि आप फॉर्म भरोगे, आपको कुछ दिन रह गए, तो यू गेट स्केयर्ड कि यार बहुत जल्दी पेपर आ रहा है, हमारा पेपर नहीं कंप्लीट हुआ, हमारा सिलेबस नहीं रिवाइज हुआ। आपको सिर्फ अपने आप को चैनलाइज करना है, आपको ढंग से अपनी आउटपुट जो है निकालनी है, 5 बार रिवीजन करनी है चीज़ों की, रोज़ MCQs प्रैक्टिस करने हैं। इट्स नॉट अबाउट ऑल्टरनेट, इट्स नथिंग। रोज़ अपने 100 क्वेश्चंस करो, और उन क्वेश्चंस को विद टाइम हम लोग आपका वीकली उसको रिवाइज भी करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, मंडे ट्यूसडे को आप GS करते हो, है ना, थर्सडे फ्राइडे को भी GS करते हो, तो मैं सैटरडे संडे बोलती हूँ कि रिवाइज ऑल द क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम द बैक। उनको रिवाइज करना भी उतना ही ज़रूरी है, दोबारा से रीअटेम्प्ट करो। तो दिस इज़ हाउ यू विल गो विद योर प्रिपरेशन। वहाँ जाके एंजाइटी लेने से अच्छा गाइस कि यहीं पे एंजाइटी ले लेना। वहाँ जाके कई बार ये हम लोग बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, हम वहाँ जाके एक्सपेरिमेंट करते हैं। नहीं, स्टॉप योर सेल्फ। मैं इतना बताती हूँ, इतना बोलती हूँ, और स्टिल जब मेरे पास बच्चे आते हैं और मैं उनकी फीडबैक्स करती हूँ या मेंटोरशिप देती हूँ, तो पीपल आर स्टिल एट द ज़ीरो। और मैं उनको बोलती हूँ वाई, मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि प्लीज़ स्टॉप एंड एनालाइज योर सेल्फ कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, और आप क्वेश्चन कर रहे हो क्या सीरियसली जेन्युइनली आप लोग एनालिसिस कर रहे हो, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू मेक द सिचुएशन विन विन। हमें एंजाइटी कब नहीं होगी? जस्ट बिफोर योर एग्जाम एंजाइटी थोड़ी बहुत होगी, बट हाउ यू कैन कंट्रोल इट? आज से क्वेश्चन करने शुरू करो। सो डू मैक्सिमम क्वेश्चन गाइज, एंड अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करो।